गांव में शिव पूजन अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी उमा देवी के अलावा 2 बेटियां कंचन, सुमन तथा एक बेटा राहुल था। शिव पूजन खेती किसानी करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति सामान्य थी। शिव पूजन के तीनों बच्चों में कंचन सबसे बड़ी थी। वह खूबसूरत तो थी ही, पढ़ने लिखने में भी तेज थी। उसने गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट साइंस विषय से प्रथम श्रेणी में पास किया था। कंचन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, जबकि उसकी मां उमा देवी उसकी पढ़ाई बंद करके कामकाज में लगाना चाहती थी। उमा देवी का मानना था कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की के लिए घर वर तलाशने में परेशानी होती है, लेकिन बेटी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। कंचन ने इटावा के महिला महाविद्यालय में बीएससी में दाखिला ले लिया। बीएससी की पढ़ाई के दौरान ही एक रोज कंचन की निगाह अखबार में छपे विज्ञापन पर पड़ी। विज्ञापन में कॉलेज को जूनियर सेक्शन में विज्ञान शिक्षिका की आवश्यकता थी। विज्ञापन पढ़ने के बाद कंचन ने शिक्षिका पद के लिए आवेदन करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि पढ़ाने से एक तो उसका ज्ञानवर्धन होगा, दूसरे उसके खर्चे लायक पैसे भी मिल जाएंगे। कंचन ने अपने माता पिता से इस नौकरी के लिए अनुमति मांगी तो उन्होंने उसे अनुमति दे दी। कंचन ने शिक्षिका पद हेतु आवेदन किया तो प्रबंधक हाकिम सिंह ने उसका चयन कर लिया। यह कॉलेज हाकिम सिंह का ही था। कंचन इस कॉलेज में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को विज्ञान पढ़ाने लगी। कंचन पढ़ने पढ़ाने में लगनशील थी, इसलिए कुछ महीने बाद वो बच्चों की प्रिय टीचर बन गई। इसी स्कूल में एक रोज आनंद किशोर की निगाह खूबसूरत कंचन पर पड़ी। आनंद किशोर कॉलेज प्रबंधक हाकिम सिंह का बेटा था। हाकिम सिंह कॉलेज के प्रबंधक जरूर थे, लेकिन कॉलेज की देखरेख आनंद किशोर ही करता था। कंचन हुस्न और स्वभाव की बेमिसाल मूरत थी। उसे देखकर आनंद किशोर उस पर मोहित हो गया। वह उसे दिलो जान से चाहने लगा। कंचन यह जानती थी कि आनंद किशोर कॉलेज मालिक का बेटा है, इसलिए उसने भी उसकी तरफ कदम बढ़ाने में अपनी भलाई समझी। उसे लगा कि आनंद ही उसके सपनों का राजकुमार है। जब चाहते दोनों की पैदा हुई तो प्यार का बीज अंकुरित हो गया। कंचन आनंद के साथ घूमने फिरने लगी। इस दौरान उनके बीच अवैध संबंध भी बन गए। आनंद के प्यार में कंचन ऐसी दीवानी हुई कि घर भी देर सवेर पहुंचने लगी। माँ उसे टोकती तो कोई न कोई बहाना बना देती। उमा देवी उसकी बात पर सहज ही विश्वास कर लेती थी, लेकिन विश्वास की कोई सीमा होती है। कंचन जब आए दिन देरी से घर पहुंचने लगी तो उमा देवी का माथा ठनका। उसने अपने पति शिवपूजन को कंचन पर नजर रखने को कहा। शिवपूजन ने कंचन की निगरानी की तो जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। उन्हें पता चला कि कंचन कॉलेज प्रबंधक के बेटे आनंद किशोर के प्रेम जाल में फंस गई है और उसी के साथ गुलछर्रे उड़ाती है। शिवपूजन ने इस सच्चाई से पत्नी को अवगत कराया तो उमा देवी ने माथा पीट लिया। पति पत्नी ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया और बदनामी से बचने के लिए कंचन का विवाह जल्दी करने का निश्चय किया। तब तक कंचन बीएससी पास कर चुकी थी, इसलिए माँ ने एक दिन उससे कहा, कंचन अब तेरा बीएससी पूरा हो चुका है, अब स्कूल में पढ़ाना छोड़ दे, प्राइवेट नौकरी से तेरा भला होने वाला नहीं है। कंचन ने कुछ कहना चाहा तो माँ ने साफ बात कर दी, क्या यह सच नहीं है कि तेरे और आनंद के बीच गलत रिश्ता है? तुम दोनों के प्यार के चर्चे पूरे स्कूल में हो रहे हैं, इसलिए अब तो उस स्कूल में पढ़ाने नहीं जाएगी। उमा देवी ने जो कहा था वो सच था। स्कूल प्रबंधक हाकिम सिंह भी उसे सावधान कर चुके थे, पर अपने बेटे आनंद के कारण वह उसे स्कूल से निकाल नहीं पा रहे थे। चूंकि सच्चाई सामने आ गई थी, इसलिए कंचन ने भी स्कूल छोड़ने का मन बना लिया। उसने इस बात से आनंद किशोर को भी अवगत करा दिया। चूंकि बेटी के बहकते कदमों से शिवपूजन परेशान थे, इसलिए उन्होंने कंचन के लिए घर वर की तलाश शुरू कर दी। कुछ महीने की भाग दौड़ के बाद उन्हें एक लड़का पसंद आ गया। लड़के का नाम था अनुपम कुमार। अनुपम कुमार के पिता रामशरण मैनपुरी जिले के रहने वाले थे। 3 भाई बहनों में अनुपम कुमार सबसे बड़ा था। रामशरण के पास 5 बीघा जमीन थी। उसी की उपज से परिवार का भरण पोषण होता था। अनुपम गुरुग्राम में प्राइवेट नौकरी करता था। दोनों तरफ से बातचीत हो जाने के बाद धूमधाम से कंचन का विवाह अनुपम के साथ हो गया। शादी के 1 महीने बाद जब अनुपम नौकरी पर चला गया तो कंचन मायके आ गई। कंचन कुछ दिन बाद आनंद से मिली तो उसने शादी करने को लेकर शिकवा शिकायत की। कंचन ने उसे धीरज बंधाया कि जिस तरह वह उससे शादी से पहले प्यार करती थी वैसे ही प्यार करती रहेगी। कंचन जब भी मायके आती आनंद के साथ खूब मौज मस्ती करती। आनंद किशोर के माध्यम से कंचन अपना भविष्य भी बनाना चाहती थी। वह मेडिकल लाइन में जाने के लिए प्रयासरत थी। दरअसल वह एएनएम बनना चाहती थी। इधर पिता के दबाव में आनंद किशोर ने भी उषा नाम की खूबसूरत युवती से शादी कर ली, लेकिन खूबसूरत पत्नी पाकर आनंद किशोर कंचन को नहीं भुला पाया। वह उससे संपर्क बनाए रहा। आनंद किशोर के पास ओमनी कार थी। इसी कार से वह कंचन को कभी आगरा तो कभी बटेश्वर घुमाने ले जाता था। आनंद की पत्नी उषा को उसके और कंचन के नाजायज संबंधों की जानकारी नहीं थी। वह तो पति को दूध का धुला समझती थी। इधर कंचन का चयन बीएससी नर्सिंग के 2 वर्षीय एएनएम परीक्षण के लिए हो गया। मेडिकल कॉलेज में कंचन एएनएम की ट्रेनिंग करने लगी। वह वहीं के हॉस्टल में रहने भी लगी। कंचन का जब कहीं बाहर घूमने का मन करता
तो वह प्रेमी आनंद को फोन करके बुला लेती थी। आनंद अपनी कार लेकर कंचन के मेडिकल कॉलेज पहुंच जाता। फिर दोनों दिन भर मस्ती करते। आनंद कंचन की भरपूर आर्थिक भी मदद करता था और उसकी सभी डिमांड भी पूरी करता था। आनंद ने कंचन को एक महंगा मोबाइल भी खरीद कर दिया था। इसी मोबाइल से वह आनंद से बात करती थी। कंचन आनंद किशोर से प्यार जरूर करती थी, लेकिन उसका अपने पति अनुपम कुमार से भी खूब लगाव था। वह हर रोज पति से बतियाती थी। अनुपम भी उससे मिलने उसके कॉलेज आता जाता रहता था। इस तरह कंचन ने ANM का प्रथम वर्ष का परीक्षण प्राप्त कर द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले लिया। कंचन और उसके प्रेमी आनंद किशोर के रिश्तों में दरार तब पड़ी जब आनंद ने शहरी क्षेत्र में 5-6 लाख रुपए की जमीन अपनी पत्नी उषा के नाम खरीदी। ये जमीन खरीदने की जानकारी जब कंचन को हुई तो उसने विरोध जताया। आनंद, उषा तुम्हारी घर वाली है तो मैं भी तो बाहर वाली हूँ, मुझे भी 3 लाख रुपए चाहिए। धीरे धीरे कंचन आनंद को ब्लैकमेल करने पर उतर आई। अब जब भी दोनों मिलते कंचन रुपयों की डिमांड करती। असमर्थता जताने पर कंचन दोनों के रिश्तों को सार्वजनिक करने तथा उषा को सब कुछ बताने की धमकी देती। कंचन की ब्लैकमेलिंग और धमकी से आनंद घबरा गया। आखिर में उसने इस समस्या से निजात पाने के लिए कंचन से छुटकारा पाने की योजना बनाई। एक दोपहर आनंद किशोर ने कंचन को घुमाने के लिए राजी किया। फिर वो अपनी कार लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंच गया। कंचन हॉस्टल से यह कहकर निकली कि वह हॉस्पिटल जा रही है, लेकिन वह आनंद किशोर की कार में बैठकर घूमने निकल गई। आनंद उसे बटेश्वर ले गया और कई घंटे सैर सपाटा कराता रहा। वापस लौटते समय कंचन ने उससे पैसों की डिमांड की। इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी भी हुई। तब तक शाम के 7 बज चुके थे और अंधेरा छाने लगा था। आनंद किशोर ने अपनी कार रोकी और सीट पर बैठी कंचन को दबोचकर उसे चाकू से कूट डाला। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।